व्युत्पत्ति की ई पाठशाला में मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, अभी तक हमने मूल कंसेप्ट में बहुत सारी चीज़ों को समझा, पढ़ा और जाना और उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व किया। तो आज हम एक अपने बहुत ही अच्छे टॉपिक की ओर अग्रसर हैं जिसका नाम है सीमांत अभिकर्मक, जिसे हम लिमिटिंग रिएजेंट के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, ये लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है या सीमांत अभिकर्मक क्या होता है, इसे समझने के लिए आइए हम एक सबसे बहुत ही अच्छा और इजी उदाहरण लेते हैं। तो देखिए, हमें पता है कि अमोनिया को बनाने के लिए नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को मिलाया जाता है तो अमोनिया का निर्माण होता है। अब इस अमोनिया के निर्माण में जो हमारा नेक्स्ट कदम होगा कि हम इस अभिक्रिया को संतुलित करें। तो संतुलित करने के लिए हम यहाँ पर 2 और यहाँ 3 लिखते हैं। फिर बच्चों हम देखते हैं और बोलते हैं, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से समझिए कि 1 मोल नाइट्रोजन गैस जब 3 मोल हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करता है तो 2 मोल अमोनिया गैस का निर्माण करता है। तो इस तरह हमने यह समझा कि कैसे 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन के संयोग से 2 मोल अमोनिया गैस का निर्माण होता है। अब हम यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट और सीमांत अभिकर्मक समझेंगे कैसे। मान लीजिए कि मैंने आपको प्रश्न दिया और मैंने बोला कि बच्चों, मैंने आपको 10 मोल नाइट्रोजन गैस दिया और 20 मोल आपको हाइड्रोजन गैस दिया। 10 मोल नाइट्रोजन गैस और 20 मोल हाइड्रोजन गैस दिया। मैंने आपसे पूछा कि अब बताइए कि अमोनिया का कितना निर्माण पॉसिबल है, अमोनिया का कितना निर्माण पॉसिबल है। तो बच्चों, सबसे पहले हम अपने उस यूनिवर्सल रिएक्शन को लिखेंगे जिससे अमोनिया का निर्माण किया जाता है। तो यहां पर हम जैसा कि हम ऊपर वाले रिएक्शन को लिखेंगे और हमें पता है कि 1 मोल नाइट्रोजन गैस 3 मोल हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करके 2 मोल नाइट्रोजन का निर्माण करता है, अमोनिया गैस का निर्माण करता है। तो हम जानते हैं कि 1 मोल नाइट्रोजन के लिए 3 मोल हाइड्रोजन की जरूरत है। 1 मोल नाइट्रोजन के लिए 3 मोल हाइड्रोजन की जरूरत है। तो 10 मोल नाइट्रोजन गैस के लिए कितने मोल हाइड्रोजन की जरूरत होगी? 30 मोल हाइड्रोजन गैस की जरूरत होगी। लेकिन आपने क्या देखा? आपने देखा कि हमें तो 10 मोल नाइट्रोजन गैस दिया गया है और 20 मोल हाइड्रोजन गैस दिया गया है। मतलब जरूरत हमें 30 मोल की है, लेकिन हमें दिया कितना गया है? सिर्फ 20 मोल। तो यहां पर हाइड्रोजन गैस हमारा सीमांत अभिकर्मक कहलाएगा, सीमांत अभिकर्मक कहलाएगा, जिसे हम लिमिटिंग रिएजेंट के नाम से भी जानते हैं। तो आपको हाइड्रोजन गैस दिया गया है, लेकिन उसकी वैल्यू 10 मोल नाइट्रोजन की तुलना में कम है, इसलिए वह सीमांत अभिकर्मक हाइड्रोजन गैस कहला रहा है। आइए हम अपने प्रश्न की ओर जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि बताइए परमाणु और मोल के बारे में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 मोल अगर एक मोल B2 से अभिक्रिया करता है तो 1 मोल AB2 का निर्माण करता है, एक मोल। तो बच्चों बताइए कि अगर हम अपने इस प्रश्न को देखें तो देखिए क्या होगा कि 1 मोल के लिए 1 मोल जरूरत है, तो हमें 2 मोल A दिया गया है, 2 मोल A दिया गया है। तो हमें कितने मोल B2 की जरूरत होगी? हमें 2 मोल B2 की जरूरत होगी। लेकिन आपको प्रश्न में बच्चों 3 मोल दिया गया है, 3 मोल B दिया गया है। इसका मतलब कि यहां पर A की वैल्यू कम है, यहां पर A की वैल्यू कम है, तो हमारा यहां पर A सीमांत अभिकर्मक कहलाएगा, A सीमांत अभिकर्मक कहलाएगा। अगर अब हम नेक्स्ट
अपने प्रश्न को देखते हैं। यहां पर आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है 300 परमाणु। तो अगर हम परमाणु की बात करें बच्चों, अगर हम परमाणुओं की बात करें तो हम लिख सकते हैं A+B2 AB2। तो यहां पे हम बोले कि एक परमाणु आपका एक परमाणु एक अणु से अभिक्रिया करके एक अणु AB2 का निर्माण करता है। तो यहां पे आपको 300 परमाणु A के दिए हैं और 200 अणु B के दिए हैं। तो बच्चों यहां पर हमारा मतलब एक परमाणु मतलब 300 परमाणु A के लिए, 300 परमाणु A के लिए हमें 300 अणु B2 की जरूरत है। 300 अणु B2 की जरूरत है। तो यहां पर B हमारा लिमिटिंग रिएजेंट या सीमांत अभिकर्मक कहलाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब हम यहां पे देखते हैं 100 परमाणु 100 अणु। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमने वही रिएक्शन को हम फिर से लिखेंगे A+B2 और AB2। तो इस प्रश्न में कोई भी सीमांत अभिकर्मक नहीं होगा क्योंकि यहां एक परमाणु इसके एक अणु से अभिक्रिया कर रहा है, मतलब एक परमाणु के लिए एक अणु की जरूरत है। तो यहां 100 परमाणु और 100 अणु दिए हुए हैं। अगर मोल की बात करें तो एक मोल इसके एक मोल B2 से अभिक्रिया करके एक मोल AB2 का निर्माण करता है। यहां पे A के 5 मोल और B के 2.5 मोल है। तो B के 2.5 मोल मतलब यहां पर हमें अगर A 5 मोल है तो उसको B के 5 मोल की जरूरत है। B के 5 मोल की जरूरत है। इसका मतलब यहां पे B हमारा लिमिटिंग रिएजेंट LR होगा, जिसे हम सीमांत अभिकर्मक भी बोलेंगे। ठीक उसी प्रकार यहां पे A हमारा लिमिटिंग रिएजेंट या सीमांत अभिकर्मक होगा। तो बच्चों आपको जो वैल्यू कम दी गई है, जो वैल्यू आपको कम दी गई है वो आपको निकालनी है सीमांत अभिकर्मक के रूप में। तो यहां पर हमें यह चीज समझ में आ गई। अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। यह प्रश्न भी इसी प्रकार है। आपको क्या करना है कि यहां पर N2 + 3H2 2NH3। तो बच्चों आप अगर यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे ग्राम की बातें की गई है, तो काम करते ग्राम में निकाल लेते हैं। तो यहाँ 1 मोल और ये 3 मोल और यह 2 मोल। उसके पश्चात अगर ग्राम की बात करें तो यहां पर बच्चों 28 ग्राम नाइट्रोजन को 3 ग्राम, सॉरी बच्चों 3 गुने इस H2 की वैल्यू 6 होगी तो 6 ग्राम और यहां पर 34 ग्राम। मतलब क्या कि आपको 2 गुने 2 × 10⁻³ ग्राम डाई नाइट्रोजन दिया गया है और डाई हाइड्रोजन आपको इतना दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम इस वैल्यू को इस वैल्यू से कंपेयर करेंगे और समझेंगे कि कैसे हम अपने उत्तर तक पहुंचेंगे। तो यहां पर बच्चों हम देख सकते हैं कि 28 ग्राम नाइट्रोजन गैस को 6 ग्राम हाइड्रोजन की जरूरत है। तो यहां पे 1 ग्राम N2 को 6/28 ग्राम हाइड्रोजन की जरूरत है। तो आपको प्रश्न में 2 गुने 10⁻³ यहां पे डाई नाइट्रोजन दिया हुआ है। तो हम देखते हैं उसको कितने हाइड्रोजन की जरूरत है। तो अब हम देखेंगे कि 2 × 10⁻³ ग्राम N2 को 6/28 गुने 2 × 10⁻³। तो अगर इस आप वैल्यू को कैलकुलेट करें तो आपको ये आएगा तो 0.4 × 10⁻³ ग्राम आपको हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी 2 × 10⁻³ ग्राम में। मतलब यहां पर हमने क्या समझा बच्चों कि यहां पर हाइड्रोजन हमें 0.4 की ही जरूरत है। यहां पर 0.4 की जरूरत है और हमारे पास यहां पर ज्यादा में बच गया है डाई हाइड्रोजन। तो यहां पर
हमारा कौन सा अभिक्रियक शेष बचेगा? वह है हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना, यहां पे अभिक्रियक कौन सा बचेगा? क्योंकि जरूरत अपने को इतनी की है और अपने को मिला कितना है? 1 × 10³ ग्राम। ठीक है बच्चों, तो अब हमें क्या समझ में आता है? अब आपसे पूछा जाएगा कि यदि हाँ तो कौन सा उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो इस प्रश्न में भी हम समझ लेते हैं कि कैसे। तो यहां पर अब देख रहे हैं कि 1 मोल, 3 मोल और 2 मोल, मतलब अगर 1 मोल हमें 2 × 10³ ग्राम नाइट्रोजन दिया हुआ है तो इसका 2 गुना मतलब 4 × 10³ ग्राम अमोनिया की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार हमने सीमांत अभिकर्मक पर प्रश्नों को सॉल्व किया। धन्यवाद।